नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 49 प्रकरण हो चुके हैं और आज 50वां एवं अंतिम प्रकरण है और 12वें स्कंद की कथा इसमें आई है। सुखदेव जी ने बताया कि श्री कृष्ण जी के गोलोक सिधारने के बाद द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग ने प्रवेश करना शुरू कर दिया। हे परीक्षित, कलयुग में आगे कई राजा होंगे जिनमें राजा नंद का वंश चलेगा और फिर चंद्रगुप्त का राज्य आएगा। चाणक्य अपनी नीति से नंद के शासन को समाप्त करके चंद्रगुप्त को राजा बनाएंगे। फिर 137 वर्ष तक मौर्य वंश का राज्य रहेगा। इस प्रकार कलयुग में अनेकों राजाओं और उनके वंशों का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित के समक्ष किया। सुखदेव जी ने कहा कि कलयुग में धर्म की कमी हो जाएगी और अधर्म बढ़ेगा, चोरी जुआरी बढ़ेगी, लोग संस्कारहीन हो जाएंगे और राजा भी प्रजा को परेशान किया करेगी। जब अधर्म अपनी उच्च सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान स्वयं कल्कि अवतार लेंगे और नीले घोड़े पर सवारी करते हुए दुष्टों का नाश करेंगे। इसके बाद पुनः सतयुग आएगा, उसका अगला चरण प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, हमने श्रीमद् भागवत की कथा आपको सुना दी है एवं जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए उन सब के उत्तर हमने दिए हैं। इस कथा से तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे तुम्हें इस नश्वर शरीर के चले जाने का कोई भय नहीं रहेगा और तुम अपने आप को अजन्मा आत्मा मानोगे। आज 7वां दिन है, अतः अब तुम्हें हमारे बताए गए ध्यान योग मुद्रा में बैठकर प्रभु का ध्यान लगाना चाहिए। हमारा आशीर्वाद है और आपकी अवश्य ही मुक्ति होगी। यह सुनकर परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्हें अब मृत्यु का कोई भय नहीं रहा। तभी वहाँ पर तक्षक नाग एक कीड़े के रूप में आया और उसने परीक्षित को डंक मार दिया, जिससे उनका नश्वर शरीर छूट गया और परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुई। इसके बाद परीक्षित के पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बिठाया गया। तक्षक सर्प से शत्रुता के कारण उसने एक यज्ञ किया जिसमें हजारों सर्प जल करके मर गए, पर तक्षक इंद्र के सिंहासन के नीचे जाकर के छिप गया। जनमेजय के आग्रह करने के कारण ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा आवाहन किया तो तक्षक के साथ साथ इंद्र का सिंहासन भी वहाँ से हिल गया और नीचे आने लगा। तब बृहस्पति के पुत्र अंगिरा ऋषि ने जनमेजय को ज्ञान देकर इस यज्ञ को बंद करवाया। तक्षक ने भी जनमेजय को स्वयं वरदान दिया और कहा कि जो कोई मेरी और तुम्हारी इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा उसे कभी सर्प से भय नहीं रहेगा और उसकी सर्प से मृत्यु भी नहीं होगी। इसके बाद श्रीमद् भागवत में महर्षि मार्कंडेय की कथा आती है कि किस तरह उन्होंने 7 मनवंतरों में अपने इस शरीर को जीवित रखते हुए तपस्या की। 6 मनवंतर, एक मनवंतर 1704 युग का होता है। वे 6 मनवंतर जब बीत गए तो 7वें मनवंतर में भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने मार्कंडेय जी को दर्शन दिए और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें महाप्रलय के दर्शन करवाए। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत की कथा को यहाँ विराम दिया गया है। वैसे तो भगवान की कथाएं व लीलाएं अनंत हैं
और वे स्वयं भी अनंत हैं। अनंत रूपों में वे विद्यमान हैं और उनकी कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। तुलसीदास जी ने भी कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, राम सिया राम जय जय राम। हम धार्मिक रतन चैनल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का अपने सभी श्रोताओं का, उनके परिवार के सभी सदस्यों का एवं सभी भक्तों का धन्यवाद करते हैं, जिनके सहयोग से हम यह कथा आयोजित कर पाए। मैं अपनी पत्नी रेणु शर्मा एवं सुपुत्रियाँ सोनाली शर्मा एवं साक्षी शर्मा का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कथा को पूर्ण करने के लिए मुझे तकनीकी सहयोग दिया, जिससे यह कथा हम सुचारू रूप से प्रस्तुत कर पाए। ईश्वर की कथा कभी समाप्त नहीं होती है, अतः हम पुनः एक बार यह कथा भगवान के ही चरणों में समर्पित करते हैं। त्वदीयं कथा प्रभु त्वमेव समर्पयामि। धार्मिक रतन चैनल अन्य धार्मिक कथाएं समय समय पर प्रसारित करता रहेगा और आशा है हमें आगे भी सभी दर्शकों का, आप सबका सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहेगा। कथा समाप्त करने से पूर्व प्रथा के अनुसार हम श्रीमद् भागवत की 2 मिनट की आरती करेंगे। आशा है आप इसमें भी हमारा सहयोग देंगे। आरती श्रीमद् भागवत जी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की, दाता है सुख मुक्ति श्री की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। जग हित व्यास मुनीश बनाई, जग हित व्यास मुनीश बनाई, श्री शुकदेव जी फिर से गाई, श्री शुकदेव जी फिर से गाई, सुनी परीक्षित मुक्ति पाई, सुनी परीक्षित मुक्ति पाई, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, दे वैकुंठ सभी सुदुख टारे, ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे, मेटत पीड़ा तन मन जी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर, धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न वस्तु किसी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। सुख संपत्ति सुत देने वाली, भक्त नाव नित खेने वाली, दुख दारिद हर लेने वाली, हर नारायण मां मुक्ति की, आरती श्रीमद् भागवत जी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अंत में हम अपनी प्रथा के अनुसार 2 मिनट के लिए भगवत भजन करेंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धार्मिक रतन चैनल पर अब कोई नए कार्यक्रमों की प्रस्तुति हम करेंगे। आशा है आप हमारा उसमें भी इसी प्रकार सहयोग देंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।